आज हम लोग जो अंग्रेजी का है शुरू से जो हम लोग जो ये पढ़ेंगे, जो शुरू से एकदम स्टार्टिंग से ग्रामर है। और ये स्टार्टिंग से ग्रामर करने का रीज़न है कि आप अंग्रेजी कहीं भी पढ़े होंगे या कितना ही वीक हैं यानी इंग्लिश में, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेटर्स यानी इसका हिंदी होता है अक्षर या वर्ण। लेटर का हिंदी क्या होता है, अक्षर या वर्ण, है ना। तो लेटर्स का हिंदी अक्षर या वर्ण। तो लेटर मतलब लेटर, तो लेटर है, तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। यानी लेटर जो है, तो लेटर क्या है, अंग्रेजी भाषा का सबसे जो छोटा इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई, यहाँ क्या कर रहा है, सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द जब भी हम लिखेंगे तो लेटर सबसे पहले क्या आएगा, लेटर। और लेटर कह रहा है, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो जो भी अंग्रेजी शब्द लिखेंगे वो किसके सहायता से लिखेंगे, हम लेटर से लिखेंगे। तो लेटर आपको पूछेगा लेटर क्या है, तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो जितना भी अंग्रेजी शब्द लिखेंगे वो किसका प्रयोग करके लिखेंगे, लेटर से। ठीक है, तो लेटर का अक्षर ही मतलब लेटर का हिंदी अक्षर भी हुआ और वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में लेटर 26 लेटर हैं। अंग्रेजी में कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं। तो अंग्रेजी में जितने भी लेटर हैं, तो लेटर क्या है, सबसे अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं। तो ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का मतलब उसको कहते हैं जो बड़ी अक्षर, और दूसरा हुआ स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर उसे कहते हैं जो छोटी अक्षर। तो अंग्रेजी में लेटर्स तो दो है, 26 लेटर हैं। तो ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मतलब 2 हैं। एक स्मॉल, एक कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर, और दूसरा क्या हुआ, स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर। तो कैपिटल लेटर्स ये हो गया, कैपिटल लेटर्स ये है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बड़ी ABCD। इसको हम जब कैपिटल लेटर को क्या बोलते हैं, बड़ी ABCD, ऐसे बोलेंगे बड़ी अक्षर। तो इसको करेंगे A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, J, L और M और N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X और Y और Z। तो ये क्या है, ये सब कैपिटल लेटर है ना। तो ऐसे तो ये से Z तक को अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कैपिटल लेटर हुआ। A भी एक लेटर हुआ, B भी लेटर हुआ, C भी लेटर हुआ, D भी लेटर। तो कौन सा लेटर हुआ, यहाँ लिखा हुआ कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर, है ना। तो जब बड़ी अक्षर के बारे में देखेंगे तो ये कैपिटल लेटर्स हुआ। ठीक है, और कितने लेटर हुए, तो ये 26 गो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 26 लेटर हुआ। और दूसरा हुआ स्मॉल लेटर्स। दूसरा स्मॉल लेटर उसको कहते हैं, स्मॉल लेटर हुआ स्मॉल लेटर उसको कहते हैं जो लिखने में जो छोटी अक्षर है, इसको बोलते हैं छोटी ABCD। अति छोटी ABCD उसको बोलते हैं जो छोटा अक्षर में लिखा जाता है। जैसे स्मॉल लेटर भी बोल सकते हैं, जैसे A और A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M और N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो हमारे पास लेटर, तो लेटर के सबसे अंग्रेजी में जो भी जितना भी लेटर लिखेंगे इसी दोनों का प्रयोग करेंगे, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर्स, है ना। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और लेटर क्या है, अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, है ना। अब लेटर को भी देखिए, लेटर के 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, हम लेटर को 3 भागों में बांटा गया। पहले बांटा गया है वोवेल्स, यानी इसको हिंदी में पहले लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया। पहला लेटर है वोवेल्स। वोवेल्स का हिंदी क्या हो गया, स्वर, वर्ण, है ना। और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। और तीसरा हो गया सेमी वोवेल। सेमी वोवेल को बोलते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब इसमें कहता है अर्धस्वर वर्ण, यानी आधा सेमी वोवेल्स होता है और आधा कॉन्सोनेंट होता है, दोनों का मिलल ही, दोनों का मिक्सिंग को क्या कहते हैं, सेमी वोवेल। तो लेटर को 3 भागों में बांटा गया। पहले वोवेल्स यानी हिंदी हुआ स्वर वर्ण, तीसरा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, और सेमी वोवेल्स, इस दोनों का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर या अर्ध वर्ण भी बोलते हैं, सेमी वोवेल्स भी बोलते हैं। ऐसे इसका हुआ सेमी मतलब आधा, स्वर मतलब वोवेल। तो ये स्वर्ण व्यंजन हो गया। तो लेटर्स को हम 3 भागों में बांटा गया, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट और
सेमी वोवेल्स, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ वोवेल्स, वोवेल्स किसको कहते हैं? देखिए ए और ई, आई, ओ और यू को वोवेल्स कहा जाता है। यानी वोवेल्स इसको कहते हैं जब 5 गो रहेगा, 1 2 3 4 और 3 4 और 1 5, तो ये पांचों को वोवेल्स कहा जाता है। वोवेल्स किसको कहा जाता है? ए और ई, आई, ओ और यू को क्या कहा जाता है? वोवेल्स का। जी पांचों को वोवेल्स कहते हैं। यानी हिंदी में इसका व्यंजन वर्ण, ये स्वर वर्ण हुआ, और ये पांचों को क्या कहेंगे? पांचों को हम लोग इसको कहेंगे वोवेल्स कहेंगे। ठीक है, वोवेल्स 3 भागों में बांटा है, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल्स। तो अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। कह रहा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी ए और ई, आई, ए ई आई और ओ यू को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर बाकी लेटर्स क्या है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ये पांचों जो वोवेल है ऊपर में जो देखें वोवेल्स में, इसके बाद ये सब को छोड़कर जितना भी लेटर है क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एफ कॉन्सोनेंट है। जी कॉन्सोनेंट है। एच कॉन्सोनेंट है। मतलब ये पांचों को हमने जहाँ यहाँ ये पांचों है ना, ये पांचों को छोड़ दिए हैं। अब बाकी बात जितना लेटर है वो क्या कहलाया? कॉन्सोनेंट कहलाया। ठीक है, कॉन्सोनेंट कहलाया। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल में आपको समझ में आ गया 5 गो वोवेल और बाकी बात। तो यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, और 5 गो क्या होता है? वोवेल होता है। तो यहाँ 5 गो वोवेल हो गया, 5 गो वोवेल और 21 गो कॉन्सोनेंट। लेकिन और यहाँ सेमी वोवेल्स, तीसरा नंबर में सेमी वोवेल। सेमी वोवेल्स W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। W और Y को क्या कहा जाता है? सेमी वोवेल्स कहा जाता है। W और Y, देखिए W और Y को क्या कहा जाता है? W और Y शब्दों के शुरू में रहता है, यानी शुरू में रहता है तब कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जब ये शुरू में रहता है किसी भी शब्दों के आगे में तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहते हैं। और अंत में रहता है तो उसे वोवेल्स कहते हैं। अंत में रहता है तो वोवेल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाउ, HOW, हाउ, हाउ, हाउ का अंत में है तो ये क्या है? स्वर ध्वनि, यानी स्वर में बोलेंगे तो हाउ मतलब कैसे? तो हाउ का है तो W है। ये W किसका काम कर रहा है? स्वर वर्ण का काम कर रहा है। WOMN वुमेन, तो ये वो है, और ये व्यंजन ध्वनि यानी व्यंजन वर्ण है। उसके बाद MY, माई, माई का मतलब क्या होगा? आई, आई स्वर ध्वनि है ना। WOU, यू, तो ये कौन सा है? यू, व्यंजन ध्वनि है। तो जब ये शुरू में, यहाँ पहले देख लीजिए सेमी वोवेल्स W और Y सेमी वोवेल्स कहते हैं। और W और Y शब्द के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट का काम करता है, लेकिन अंत में जैसे ही जाए गया तो क्या काम किया? वोवेल का। जैसे मान लेते हैं कोई लिखता है SONI, कोई लिखता है SONY, तो कौन है? दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि सोनी में ये आई का काम कर रहा था और सोनी में ये भी काम, क्योंकि ये जो वाई है आई का काम कर रहा है, वोवेल है, सेमी वोवेल है, इसलिए ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं, इसे W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इसको ज़रा देख लीजिएगा, सेमी वोवेल को इसको कहा जाता है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। लेटर जब ख़त्म हो गया तो अब लेटर के बाद दूसरा जो चैप्टर, दूसरा जो वर्ड है, हम लेटर पढ़ लिए 3 प्रकार के, तो लेटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स। वर्ड्स को हिंदी होता है यानी शब्द, है ना। लेटरों के समूह को हम वर्ड कहते हैं। लेटर के समूह को हम वर्ड कहते हैं। बताए थे लेटर 2 प्रकार के, जैसे सी क्या है? लेटर। O क्या है? लेटर। W क्या है? लेटर। और जब ये तीनों मिल गया तो क्या बन गया? शब्द बन गया, यानी वर्ड बन गया। D क्या है? लेटर। O क्या है? लेटर। और G क्या है? लेटर। ये तीनों मिल गया तो क्या बन गया? तो लेटरों के समूह को हम वर्ड कहते हैं। तो COW काउ, लेटर हो गया। CAT कैट, कैट क्या बन गया? लेटर। BOY बॉय क्या बन गया? BOY। तो अगर हम देखेंगे बॉय क्या है? B है कॉन्सोनेंट और वो है वोवेल, और Y क्या है? सेमी वोवेल, या इसमें सेमी वोवेल है, तीनों है। तो लेकिन ये तीनों जब मिला तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया। जैसे गर्ल हो गया, बुक हो गया, स्कूल हो गया, रीड हो गया, लाफ हो गया, ईट हो गया, गुड, बेटर इत्यादि, ये सब वर्ड है, यानी ये सब शब्द है। ठीक है, तो लेटरों के समूह को हम वर्ड कहते हैं। तो लेटर से, जब लेटर से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? हम लोग को शब्द बनेगा। तो ये क्या है? शब्द बन गया। ठीक है, तो परंतु अब देखिए यही काव है, COW काव, है ना। अब इसको उलट दिए O और W और C को, तो ये परंतु OC और ODG TCA YBO IRL
की, ओ, बी इत्यादि वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिनका अर्थ निकलता है ना उनको हम लोग कह सकते हैं वर्ड सेंटेंस, लेकिन इसका कोई तो अर्थ नहीं निकल रहा है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये तो हम कह सकते हैं इसका कोई अर्थ गाय, काव मतलब गाय हो गया, डॉग मतलब कुत्ता हो गया, कैट मतलब बिल्ली, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, बुक मतलब किताब, स्कूल, इसका तो कोई अर्थ निकला है। परंतु ये है और जैसे WOC, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसको हम वर्ड नहीं कहते, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्ड्स नहीं कह सकते, नहीं शब्द नहीं कह सकते अंग्रेजी में, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य, है ना। तो सेंटेंस शब्दों, अब क्या है शब्दों, ये जैसे वो सेंटेंस शब्द पढ़ लिए तो शब्दों या शब्दों के ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाते हैं। तो शब्द या शब्दों के ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस का डिफिनेशन क्या हुआ, पहले लेटर सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी में है, लेटर से क्या बना, लेटर से शब्दों का समूह वर्ड बना। अब वर्डों के समूह को क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, यानी शब्दों या शब्दों के ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता। जैसे गो क्या है, जाओ, तो गो मतलब जाओ, तो ये पूरा अर्थ निकल रहा है ना, समूह है, शब्दों का समूह है, शब्द या शब्द है, लेकिन शब्द या शब्दों का समूह, ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकल रहा है। तो क्या है, गो जाओ, समझ में आ रहा है ना, कम आओ, तो ये सब क्या है, सब ये सब है वाक्य हो गया। मतलब यहाँ कम हेयर, यहाँ आओ, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, यहाँ हिंदी दे लें, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब सेंटेंस है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इस शब्दों या शब्दों के ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ थोड़ा नोट पर ध्यान दीजिए, जिसमें हम नोट लिखते हैं ना, यहाँ किसी भी सेंटेंस के शब्दों के सही क्रम में होना आवश्यक है। किसी भी शब्दों के सेंटेंस यानी वाक्य का होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू अ स्कूल के बदले हम आई स्कूल गो टू लिखना गलत होगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं शब्द, ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे तो किसी भी सेंटेंस, दुनिया में कोई भी सेंटेंस है उसका सही अर्थ लिखना है अंग्रेजी में, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, पूरे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम बताएंगे। अब यहाँ से देखेंगे, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। जो नोट यहाँ दो, कोई भी आप लेटर अच्छा लिख रहे हैं, जैसे यहाँ ये क्या है, कैपिटल, पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, कैपिटल, किसी में भी लिखेंगे कैपिटल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, जब इतना तक आप वीडियो देख लिए हैं तो थोड़ा सा और वीडियो इसमें थोड़ा काम करना है कि कल हम पढ़ाएंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन सेंटेंस देखिए, अब सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है, शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, तो सेंटेंस को अभी क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, उसमें टेस्ट होगा और आप देखिएगा कितना इसमें सही कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे बनाते हैं। अब यहाँ कह रहा है क्रम ठीक करें, सेंटेंस बनाएं, यानी वाक आपको यहाँ गलत दे दिया है, क्या दे दिया है, गलत, और इसको क्या करना है, हमको सही करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आई यहाँ अलग ये दे दिया है, उसके बाद एम, आई एम, और ए बॉय, BOY, ये गलत है। कह रहा सेंटेंस को क्रम ठीक करें, सेंटेंस बनाए, क्रम को ठीक करें, ये क्रम गलत दिया है, इसको ठीक करना है, गलत सही बनाना है, इस तरीके से बना दिए। उसके बाद यहाँ से देखिए ये हमारा सही है, तीर के निशान देना है। उसके बाद जैसे यू, ये सेंटेंस गलत है, ये बांक है, ये पूरा क्या है, बांक है, शब्दों के समूह है यानी बांक है, इसको सही करना यानी, तो यहाँ क्या करना है, यू और आर, और क्या करना, ए, UR, गर्ल, GIRL, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद यहाँ गलत दे ले, देखिए दिस ए कैट इज, तो इसको सही करना है सेंटेंस को, तो क्या करना है, THIS, दिस, और इज ए कैट, CAT, कैट, ये हमारा सही है। इसी तरीके से 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर आई, तो आई कैपिटल देना है, आई एम, और रेडी, READY, आई एम रेडी। इसी तरीके से जैसे हम लोग, ये पूरा सेंटेंस सही हो रहा है, ये सेंटेंस गलत दिया, आपको सही करना है, तो फिर आई और एम, और क्या हो जाएगा, GOING, गोइंग, आई एम गोइंग, आप भी कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ ईट, आई एम मैंगो, सेंटेंस सही है, सही करना, तो क्या होगा, आई और EAT, ईट आ मैंगो, MANGO, आई ईट आ मैंगो। उसके बाद यहाँ करा यू लव, यू लव, तो क्या करना है, यहाँ करना है, इसको सही करना है, तो आई और लव और यू, ये सही है हमारा। फिर ये कर रहा है लफिंग आर दे, तो इसको सेंटेंस करना है, तो इसको तीर के निशान देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, दे और आर, है ना,
और लफिंग, LAUGHING, दे आर लफिंग, इस तरीके से बनेगा। उसी तरीके से मदर, माई है तो क्या करना है, इसको सही करना, तो क्या करना है, माई मदर, MOTHER, माई मदर इज गुड, GOOD, हर दुनिया का तो हर माँ अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब इसको सही करना है, द पेन, PEN, पेन इज रेड, READ, रेड, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यहाँ हमको ध्यान देना। तो यहाँ क्या करना है, पहला अक्षर कैपिटल होगा तो ये तीर का निशान दिए देखिए। तो सबसे पहले क्या करें, गो, और क्या करना है, देयर, THERE, गो देयर, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ आप करना है तो सी और इज वेरी, VERY, वेरी गुड, GOOD, गुड, ये हमारा सही हुआ, सी इज़ वेरी गुड। इसी तरीके से इसको गो, ये गलत दिया हुआ, सही करना है। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल होगा, गो टू, और SCHOOL, गो टू स्कूल, इस तरीके से तो करना है। यहाँ ये बॉयज है तो दोज, THOSE, दोज आर, और बॉयज़, BOYS, बॉयज़। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, ये तो पूरा सेंटेंस हमने सही किया और ये पूरा सेंटेंस है। अब कल पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने भेद या कितने प्रकार हैं, ठीक है।